नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई योजना की अपडेट में। जैसा कि किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 की जो अपडेट आई है उसके बारे में। जी साथियों, आप सभी ने सही सुना। जैसा कि तीसरी किस्त कब तक आएगी सीएम सर, साथ में किन किन को नहीं मिलेगी इस बार, यानी किसानों से वसूली होने वाली है, तो इन लोगों को जैसा कि लाखों का नुकसान होने वाला है। तो आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी के बारे में बताएंगे। फर्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर जी किन किन लोगों की जो पेंशन है वो खत्म बंद होने जा रही है। जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मिलती है वो किन किन किसानों को नहीं मिलेगी और इस बार यानी किन से वसूली होगी, 2 नंबर में इसमें बात करेंगे। 3 नंबर में हम देखेंगे कि तीसरी किस्त कब आएगी। चौथे नंबर में हम बात करेंगे लाखों का नुकसान कैसे हो रहा है। तो सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। तो आप सभी किसान भाई एक तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके और पास के घंटी के बटन को ऑन के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट हैं वो देखने को मिलती रहे। तो साथियों भाइयों, आप सभी को बता दें, जैसा कि पीएम किसान योजना की अगर हम बात करें या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बात करें, तो जैसा कि राजस्थान के इन 13,858 किसानों से 826.66 लाख रुपए की वसूली करेगी राजस्थान सरकार। और ये एक राज्य की बात नहीं है, सभी राज्यों में यही हो रहा है। जैसा कि राजस्थान के इन 13,858 किसानों से लगभग लाखों में वसूली होने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। तो जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनके खातों में, डीबीटी के माध्यम से जो है सीधा उनके खातों में डाला जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जांच के दौरान सामने आया कि 13,858 लोग तो ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना में पात्र ही नहीं है, मतलब अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस योजना के तहत उनके खातों में राशि जो है जारी है, मतलब जो किस्तें जारी होती हैं वैसे उनके खातों में जो है पैसे डलते रहते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको बता दें, सरकार की तरफ से अब तक इन 13,858 लोगों की पहचान की गई है और इन लोगों के खातों में अब तक 826.66 लाख रुपए जा चुके हैं। जैसा कि आपको बता दें, ऐसे लोगों की पहचान करके सरकार की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है ताकि उनसे जो है राशि की वसूली की जा सके। अगर ये लोग राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना लगाकर उन लोगों से जो है राशि की वसूली की जाएगी। अब आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2019 के आसपास जो है शुरू हो गई थी और अब तक जो है किसानों को लगभग 18 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। और आपको बता दें, जैसा कि 18-19 किस्तें मिल चुकी हैं और आपको पता है लगभग 18 किस्तों की भी अगर हम बात करें तो प्रत्येक किस्त में 6,000 रुपये मिलते हैं, तो लगभग 10 किस्तें मिलते हैं, लगभग 60,000 रुपये तो वैसे बनते हैं और 8 किस्तों को आप और जोड़ेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं 48,000 रुपये के पास और बनते हैं, लगभग 98,000 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मतलब 1 लाख के ऊपर ही जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि 1 लाख प्लस होने वाले हैं तो ये लाखों में वसूली होने वाली है। इन लोगों के खातों में जैसा कि सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली 3 किस्तों की राशि जारी है। यह लोग जो है योजना के पात्र नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों के खातों में केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाने वाली राशि जारी है। इसके कारण पात्र किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, मतलब जो पात्रता रखते हैं ना उन किसानों को भी समय से किस्तें नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में जैसा कि विधायक जो केसाराम चौधरी हैं उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाया। वही मुद्दा तो है, क्योंकि जो फर्जी पेंशन धारक हैं, फर्जी यानी किस्तें ले रहे हैं यहाँ पर लगातार, तो मुद्दा तो उठाने का सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जो पात्रता ही नहीं रखते हैं उनको अगर लाभ दिया जाएगा तो सरकार का जो यानी कह सकते हैं यानी
कह सकते हैं एक बैंकों से या फिर यहाँ पर कह सकते हैं सरकार का जो बजट है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आधा बजट का हिस्सा तो मतलब इन फालतू व्यक्तियों के खातों में जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि जहाँ पर यानी भ्रष्टाचार या फिर कह सकते हैं फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उसका समाप्त ही या फिर सफाया तब तक नहीं होगा, तब तक उन चीज़ों की मतलब जो है मतलब उन चीज़ों की ओर या फिर उन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि अब तक राजस्थान सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान तो की जा रही है और इन लोगों से सरकार के तय नियमों के हिसाब से राशि की वसूली की जाएगी। किसान भाइयों, आप सभी वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें और सभी को शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि राजस्थान का पाली शहर है, उसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में अगर दोषी पाया जाता है कोई भी किसान, तो उनसे जो है राशि की वसूली की जाएगी और नियम के अनुसार जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक जो है किसानों को केवल एक घोषणा पत्र भरना पड़ता था। यह मामले सामने आने के बाद से जो है सरकार की तरफ से नियम को सख्त कर दिया गया है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी ज़मीन का ब्यौरा अपडेट करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अपात्र लोगों से वसूली के आदेश दे दिए गए हैं। पाली जिले में 2019 से लेकर 2023 के बीच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान योजना के खाते में राशि ले ली है, लेकिन वह इस योजना के पात्र नहीं थे। जैसा कि आपको बता दें, इससे 13,858 अपात्र लोगों की सरकार की तरफ से पहचान कर ली गई है और इन लोगों से बिल्कुल 826.66 लाख रुपए की वसूली होगी। जांच में सामने आया कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम किसान योजना के तहत राशि खातों में ली और उनके तो मतलब उस गांव के रहने वाले भी नहीं है। मतलब कोई भी किसान होगा जिसका मतलब वो पता मतलब एड्रेस जो है एक तरह से फेक है, एक तरह से गलत है, और उस यानी गांव के निवासी बनकर लगातार जो है लाभ ले रहे थे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का। जैसा कि उन्होंने गलत जानकारी मतलब देखकर इस योजना का लाभ लिया। ऐसे में सरकार की तरफ से इन लोगों से राशि की वसूली की जाएगी। इसके अलावा आप सभी किसान भाइयों को बता दें, अगर आप केसीसी में लोन लेते हैं केसीसी के माध्यम से, या फिर आप अगर फुहारा सिंचाई योजना का लाभ लेते हैं, या फिर यहाँ पर जैसा कि डिग्गी यानी योजना है, डिग्गी तलाई योजना है, या फिर यहाँ पर फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, फुहारा सिंचाई पद्धति है, या फिर बहुत सारी योजना है, तारबंदी योजना हो गई, बहुत सारी यानी योजना है जो किसानों के लिए अलग अलग मतलब समय पर चलाई जा रही है। तो आप सभी को इन सभी योजनाओं का भविष्य में लाभ तभी मिलेगा जब आप सभी जो है फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा लेंगे, इन्हें किसान कार्ड बनवा लेंगे, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय में यानी फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है तो 11 अंकों की एक आईडी बन रही है, और वो 11 अंकों की आईडी आने वाली कोई सी भी नई योजना शुरू होगी किसानों के लिए तो उस आईडी की आवश्यकता रहेगी। तो सभी को यह बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि किसान सम्मान निधि योजना की यानी किस्त कब तक आएगी इसके बारे में अगर हम बात करें और किन किन को नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से यानी अपात्र लोग हैं और इस बार किसानों से होगी। तो इन्हीं से होने वाली है लगभग 13,000 किसानों से वसूली केवल राजस्थान में। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें कि जो आपको तीसरी किस्त मिलने वाली है, जैसा कि फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त। फर्स्ट किस्त जारी हुई थी टोंक जिले से, आपको मिली थी 1,000 रुपये की। सेकंड किस्त जारी हुई थी अजमेर से, जो भी आपको 1,000 रुपये की मिली थी। अब तीसरी किस्त कब मिलेगी, तो तीसरी किस्त आपको अगले महीने मिलने जा रही है। अगला महीना मतलब अप्रैल का महीना, उसमें आपको बिल्कुल तीसरी किस्त देखने को मिलेगी। अगली वीडियो में आपको जो है बिल्कुल डेट भी बता दी जाएगी कि कब तक मिल सकती है। और अगली वीडियो आपको मिलने वाली है किसानों का जो यानी कर्ज माफी योजना है उसको लेकर अपडेट है, तो उसके बारे में आपको जल्दी अपडेट मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।